हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्लास 8th एमपी बोर्ड इंग्लिश के 6th लेसन के क्वेश्चन आंसर था, उसके जो है हिंदी अर्थ भी समझते चलेंगे। तो चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो आपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर भेजिए ताकि वो भी फ्री वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर की बटन जो दी हुई है उसको टच करके तब बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो आपके पास तक उसकी सूचना पहुंच जाए कि वीडियो बन चुका है, क्योंकि इस चैनल में आपको 8th क्लास के सभी वीडियो उपलब्ध कराए जाते हैं एमपी बोर्ड के। ठीक, तो आपका जो शीर्षक था क्या था, हम इसका जो अर्थ हिंदी मीनिंग टोटल बताए थे आपको इस लेसन की। तो इसका वीडियो बन चुका है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। आप हमारे चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी को यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। तो इसका आपका शीर्षक था मेजर फॉर मेजर, माप के लिए माप। ठीक है, तेनाली रामन जी की बहुत ही बेहतरीन कहानी इसमें दी हुई है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहले हम आपको एक्सरसाइजेज में बता देते हैं कि इसमें देखिए रीड एंड लर्न, ये अपने से किया जाता है, बच्चों को डिक्शनरी से ढूंढ के किया जाता है, लेकिन हम आपको करवा देते हैं। ठीक, तो सबसे पहली मीनिंग देखिए, पेट्रोन। पेट्रोन एज का मतलब होता है आश्रय। ठीक है, दूसरी मीनिंग देखिए, प्रोमिनेंट का मतलब होता है श्रेष्ठ। तीसरा नंबर का है इनेप्ट, INEPT, इनेप्ट यानी अयोग्य। चौथा नंबर देखिए पैंट एंड रेस्प का मतलब होता है दम घुटना। ये सब आपके पार्ट की ही मीनिंग है। और पोर्ट्रेट यानी क्या होता है, चित्र होता है। इम्पल्स का मतलब होता है मनोवेग। सम्चुअस का मतलब होता है भव्य या शानदार, भव्य शानदार। ठीक, कोर्टियसली का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक, किसी से विनम्रता पूर्वक कोई बात कहना को क्या बोलते हैं, कोर्टियसली। और ऑन द स्पर ऑफ, ऑन द स्पर ऑफ का मतलब होता है स्वरूप। मॉर्सल का मतलब होता है ग्रास। ऑन द स्पर ऑफ का मतलब, स्पर ऑफ मतलब स्वरूप होता है ना। और इसका मॉर्सल का मतलब क्या होता है आपका, मॉर्सल का मतलब होता है बच्चों ग्रास। और जो आपके हम लोग मातृभाषा में बोलते हैं अपने, उसको क्या बोलते हैं, निवाला या कौर भी बोलते हैं ग्रास को। अगला नंबर है इम्ब्रेसमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, उलझन बोलते हैं, बेताबी जिसको उलझन है ना, जिसको बहुत जल्दी होती है। और लिविड का मतलब होता है अत्यधिक नाराज, जब कोई अत्यधिक नाराज होता है तो उसको क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, लिविड। तो मीनिंग आप ज़रूर याद किया करिए, इससे आपकी वोकैब जो इंग्लिश पढ़ने की वो होती है स्ट्रेटजी वो अच्छी होती है। तो आप लोग मीनिंग को अच्छे से याद किया करिए, इसको छोड़ा ना करिए, जो आपके पाठ में दिया हो आपको आगे चल के बहुत ही काम आएंगे मीनिंग, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी लैंग्वेज बन चुकी है आज की दुनिया में। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वर्ड पावर। तो वर्ड पावर में क्या दिया हुआ है, द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रेजेज हैव बीन इनकरेक्टली यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, रिप्लेस देम विथ द करेक्ट वर्ड्स फ्रेजेज फ्रॉम द लेसन। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या है, ये जो लिखा हुआ है आपका फर्स्ट नंबर वर्ड में, तो इसका हिंदी क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द विशेषण गलत प्रयुक्त हैं। जो लिखे हुए हैं गलत लिखे हुए हैं, जो अंडरलाइन किए हैं, जैसे ये अंडरलाइन है जिसके लिए नीचे लाइन खींचे, अंडरलाइन का मतलब जिसके नीचे लाइन है वो गलत हैं, तो उनको पाठ अपने लेसन से ढूंढ के सही करना है कि यहाँ क्या भरेंगे। तो देखिए चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर है प्यारे बच्चों, व्हेन दे पुट फर्स्ट मॉर्सल ऑफ फूड इन देयर माउथ द प्यूपिल बिगेन टू ऑन द स्पर टू आस्किंग वाटर अगेन वाटर। तो आपका जो अंडरलाइन में है ना दिख रहा है, ये नीचे लाइन खींची हुई, ये गलत है। तो इसमें आपको क्या भरना है, इसमें आपको भरना है आंसर में पैंट एंड रेस्ट, इसको हटा देना है। ऑन से लेके जहाँ तक लाइन खींची है ऑन इस पर आपको हटा के इसके स्थान भरना है पैंट एंड रेस्ट। दूसरा नंबर देखते हैं क्या है, बी डाइंड इन प्रोमिनेंट सराउंडिंग्स। तो इसमें किसके नीचे लाइन खींची हुई है, प्रोमिनेंट के नीचे लाइन खींची हुई है, तो ये गलत है। तो इसके नीचे आपको क्या भरना है, इम्ब्रेसमेंट भरना है, इसको हटा देना है। तीसरे नंबर के देखते हैं प्यारे बच्चों, राजा वर्मा ड्रॉ इमेज ऑफ पोर्ट्रेट कैरेक्टर्स ऑफ मैन एंड वोमेन फ्रॉम द पुराणाज।
ठीक। तो इसमें कहाँ पास आपका लाइन है, ये देखिए पोर्ट्रेट में लाइन खींचा हुआ है, तो वहाँ क्या भरेंगे, पोर्ट्रेट को हटाकर वहाँ भर देंगे प्रोमिनेंट। अगला नंबर देखते हैं, ही प्लेड ए सम्चुअस पार्ट इन द कैंपेनियन। तो सम्चुअस पार्ट इन द कॉम्पेन, तो यहाँ पास आप क्या भरेंगे, जो अंडरलाइन दिया हुआ है सम्चुअस में दिया हुआ है, तो यहाँ आपको भरना है 4th नंबर में सम्चुअस के स्थान पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम्चुअस के स्थान पे हो जाएगा मैजेस्टिक, है ना। 5th नंबर देखते हैं, 5वां नंबर क्या है, 5वां है बच्चों, ए फॉन्ट हिम अप पैंट एंड रेस्प द मोमेंट। पैंट एंड रेस्प का मतलब आपको बता चुके हैं क्या होता है, दम घुटना होता है। तो इसके स्थान पे 5th नंबर में आपका आंसर हो जाएगा पैंट एंड रेस्प के स्थान पे हो जाएगा ऑन द स्पर ऑफ, इसको हटाएंगे और लिखेंगे ऑन द स्पर ऑफ। तो 6वां नंबर देख लेते हैं, 6 नंबर क्या बोल रहा है, एम्ब्रेसमेंट ऑफ द आर्ट कम्स मोस्टली फ्रॉम बिजनेस एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे क्या है, अंडरलाइन में क्या है, एम्ब्रेसमेंट। एम्ब्रेसमेंट के स्थान पे हम लोग क्या कर देंगे, पेट्रोनेज कर देंगे, ठीक। एम्ब्रेसमेंट को हटा देंगे। अगला नंबर देखते हैं, 7वां नंबर क्या है इसका, द किंग वाज प्लीज्ड विथ द आर्टिस्ट व्हेन हिज पेट्रोनेज वाज रेडी। तो पेट्रोन एच यहाँ पे अंडरलाइन में क्या है, कौन सा वर्ड गलत है, पेट्रोनेज। जो अंडरलाइन है वो गलत है, उसके स्थान पे नया शब्द आपको ढूंढ के लिखना है। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 7th नंबर में, 7th नंबर में हो जाएगा पोर्ट्रेट हो जाएगा। पेट्रोनेज के स्थान पे क्या हो जाएगा, पोर्ट्रेट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, कौन सा है, कंप्रहेंशन, बोध प्रश्न है। तो कंप्रहेंशन में आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिल रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला नंबर है, हु वाज इनवाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रा द पैट्रियोट ऑफ द किंग। पोर्ट्रेट ऑफ द किंग, पोर्ट्रेट ये। तो आपका आंसर होगा, लिखिए, ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम्ड राजा वर्मा वाज इनवाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। तो इस वाले प्रश्न का हिंदी मीनिंग देख लीजिए, क्या है, राजा का चित्र बनाने के लिए दरबार में किसको आमंत्रित किया गया था। और उत्तर का हिंदी मीनिंग क्या है, उत्तर का है, राजा का चित्र बनाने के लिए दरबार में राजा वर्मा नामक एक प्रतिभावान कलाकार को आमंत्रित किया गया था। तो दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, वाई डिड राजा वर्मा बिकम क्लोज एंड डियर टू द किंग। अर्थात राजा वर्मा राजा का उस राज्य के राजा का घनिष्ठ और प्रिय क्यों हो गया था। तो इसका आंसर आप लोग अपनी नोट्स में लिखिए, वीडियो को रोककर आप लोग आसानी से लिख लिया करिए, फिर वीडियो चला लीजिए, ठीक। और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, आप हमारी इतनी मदद कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि इस चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम फ्री में उनको फ़ायदा मिल सके। तो इसका आंसर है, राजा वर्मा ड्रा ए वेरी गुड एंड लाइवली क्या है, गुड एंड लाइवली पोर्ट्रेट ऑफ द किंग, सो ही बिकम क्लोज एंड डियर टू द किंग। हिंदी मीनिंग, राजा वर्मा ने राजा का बहुत ही अच्छा और जीवंत चित्र बनाया था, लाइवली यानी जीवंत, इसलिए वह राजा का घनिष्ठ और प्रिय हो गया। क्लोज यानी घनिष्ठ और डियर यानी प्रिय हो गया। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि वाई वेयर द प्यूपिल अनहैप्पी विथ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जो नया प्रधानमंत्री था, जो नया मुख्यमंत्री था उस राज्य का, उसके कार्य से लोग वहाँ क्यों नाखुश थे, ठीक। इसका आंसर लिखिए, राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथिंग वाज ग्रोन इनटू डिसऑर्डर एंड चूज बिकम ऑफ हिज हैस्टी डिसीजन एंड बैड मैनेजमेंट, देयरफॉर
देयरफॉर पीपल वेयर अनहैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अर्थात हिंदी मीनिंग, मुख्यमंत्री राजा वर्मा को प्रशासन का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, उसके कुप्रबंध और जल्दबाजी के लिए उनके निर्णयों के कारण सब तरफ अव्यवस्था और अशांति थी, इसलिए लोग मुख्यमंत्री के प्रशासन से नाखुश थे। ये रहा आपका थर्ड का आंसर। तो फोर्थ नंबर देखते हैं, हु वांटेड तेनालीरामन्स हेल्प। इसका अर्थ हुआ बच्चों, तेनालीरामन की मदद कौन चाहते थे? तो आंसर होगा द एल्डर्स ऑफ द टाउन वांटेड तेनालीरामन हेल्प। अर्थात कस्बे के, उस गांव के, उस राज्य के जो बुजुर्ग लोग थे वो तेनालीरामन की मदद चाहते थे। तो ये रहा फोर्थ का आंसर। फिफ्थ नंबर क्या है? फिफ्थ नंबर है, हु वाज गिवन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड इन तेनालीरामन्स हाउस। अर्थात क्या हुआ, तेनालीरामन के घर में भोजन तैयार करने का कार्य किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है ए कारपेंटर वाज गिवन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग फूड इन तेनालीरामन्स हाउस। अर्थात तेनालीरामन के घर में भोजन तैयार करने का कार्य एक बढ़ई को दिया गया था। ये रहा फिफ्थ का आंसर। सिक्स नंबर देखते हैं। तो छठवां प्रश्न है बच्चों, डिड द कुक प्रिपेयर वेरी टेस्टी फूड, वाई नॉट। तो इसका अर्थ, क्या रसोइये ने स्वादिष्ट भोजन तैयार किया था, क्यों नहीं? तो देखिए इसका आंसर, द कुक डिड नॉट प्रिपेयर टेस्टी फूड बिकॉज द कारपेंटर हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ कुकिंग फूड। हिंदी मीनिंग देखिए, रसोइये ने स्वादिष्ट भोजन तैयार नहीं किया क्योंकि बढ़ई, रसोइया किसको बनाया गया था? रसोइया एक बढ़ई को बनाया गया था। तो क्योंकि बढ़ई को खाना पकाने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। बढ़ई का काम क्या होता है? कारपेंटर का काम होता है लकड़ियों को, वो लकड़ियों के सामान बनाते हैं और लकड़ियों जो भी काम करते हैं वो लकड़ियों के लिए करते हैं, ठीक है, उनका वो व्यवसाय होता है। लेकिन उनको खाना पकाने के लिए रखा गया था, तो जो काम जिसका है वो अच्छे से वही कर सकता है, ठीक। तो इसीलिए खाना अच्छे से नहीं पकाता था। तो ये रहा आपका 6 नंबर का आंसर। बढ़ते हैं 7th नंबर में। 7वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, 7वां नंबर, वाई डिड तेनालीरामन इनवाइट द किंग, द क्वीन एंड द सम कोर्टियर्स ऑफ टू हिज हाउस। हिंदी मीनिंग, तेनालीरामन ने राजा रानी और कुछ दरबारियों को, कोर्टियर्स माने क्या होता है? दरबारी, क्वीन माने रानी, किंग माने राजा, तो अपने घर पर क्यों आमंत्रित किया था? तो इसका आंसर देखिए, आंसर 7 का, तेनालीरामन इनवाइटेड द किंग, क्वीन एंड द सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस फॉर लंच। अर्थात हिंदी में तेनालीरामन ने राजा रानी और कुछ दरबारियों को दोपहर के भोजन के लिए अपने घर में आमंत्रण किया था, अपने घर में बुलाया था। 7th का आंसर आपका ये रहा। 8th नंबर देखते हैं। 8th नंबर क्या है? हाउ डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। अर्थात राजा को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ? तो आंसर देखिए, द फूड, 8th का आंसर है, द फूड वॉज बैडली प्रिपेयर्ड, द किंग केम टू नो दैट द फूड वॉज प्रिपेयर्ड बाई ए कारपेंटर हु हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ कुकिंग फूड, द किंग सून रियलाइज्ड हिज मिस्टेक टू रिवार्डिंग चीफ मिनिस्टरशिप टू एन आर्टिस्ट। अर्थात हिंदी भी समझ लीजिए जिससे कि आपको अच्छे से याद हो सके। भोजन बुरी तरह से, इसका हिंदी क्या है? भोजन बुरी तरह से पकाया गया था। राजा को जब यह मालूम हुआ कि भोजन एक बढ़ई द्वारा तैयार किया गया था, राजा को एक कलाकार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की अपनी गलती का तुरंत एहसास हो गया, ठीक। 9th नंबर, अब अगला कौन सा है? 9वां नंबर प्रश्न है। तो 9वां नंबर क्या बोल रहा है? व्हेन डिड राजा वर्मा, राजा वर्मा कौन था? एक आर्टिस्ट था, कलाकार, ठीक, उसका नाम क्या था? राजा वर्मा। राजा वर्मा रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। राजा वर्मा ने अपने पद से त्यागपत्र कब दिया? तो इसका आंसर लिखिए आप लोग। उत्तर जो होगा, व्हेन राजा वर्मा केम टू नो अबाउट द ऑकवर्ड
इंसिडेंट एट रमन्स हाउस ही इमीडिएटली रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। अर्थात जब राजा वर्मा को रमन, अच्छा कौन रमन, तेनाली रामन के घर पर हुई उस विचित्र घटना का मालूम हुआ तो उसने तुरंत अपने पद से त्यागपत्र अर्थात इस्तीफा अर्थात रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन मतलब होता है इस्तीफा देना। आप लोग मीनिंग भी याद करते चलिए, बहुत फ़ायदा होगा आगे चल के, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को। 10th और लास्ट नंबर है। 10th नंबर क्या बोल रहा है, वाज राजा वर्मा हैप्पी व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, वाई नॉट। इसकी हिंदी क्या है, क्या राजा वर्मा जब वह राज्य का मुख्यमंत्री था प्रसन्न था, और जब प्रसन्न नहीं था क्यों नहीं प्रसन्न था, ठीक, वाई नॉट का मतलब क्यों नहीं। तो इसका आंसर लिखिए 10th नंबर का, राजा वर्मा वॉज नॉट हैप्पी व्हेन ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बिकॉज ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट। हिंदी मीनिंग क्या है, जब वह राज्य का मुख्यमंत्री था राजा वर्मा खुश नहीं था क्योंकि वह एक कलाकार बने रहने में ही खुश था। तो प्यारे बच्चों, ये रहे आपके टोटल 10 प्रश्नों के उत्तर आपके सामने, ठीक है। आप अच्छे से लिख लीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। हम आपको फ्री में वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं इतनी मेहनत के साथ, तो क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आपको तो देखने में लगता होगा केवल 10-15 मिनट पहले हमको सेट किया जाता है पूरा सेट, उसके बाद हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 11वां नंबर प्रश्न है इस पार्ट का, इस लेसन का, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, द किंग इनवाइटेड डैश टू द कोर्ट एंड asked him to draw his portrait। तो इसका आंसर होगा राजा वर्मा। राजा वर्मा ने राजा ने राजा वर्मा को बुलाया और चित्र बनाने के लिए पूछा था, कहा था। दूसरा नंबर देख लीजिए, बी नंबर, तेनाली रामन डिड नॉट इनवाइट। तेनाली रामन ने किसको आमंत्रित नहीं किया था अपने घर में, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा वर्मा। राजा वर्मा को आमंत्रित नहीं किया तेनाली रामन ने, बाकी सबको आमंत्रित किया था भोजन के लिए। तो इसका डी नंबर आंसर होगा, इसका सी नंबर आंसर होगा फर्स्ट वाले का। तो ये टोटल प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको करवा चुके हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो अपने दोस्तों के पास, जितने भी दोस्त हैं उनके पास वीडियो को भेज दीजिए। आप केवल इतना कीजिए मेरे लिए। अब मिलेंगे अगले लेसन में नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।